अब क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कराची से पूछ रहे हैं जमील खानजादा। अभी जो हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे सारी दुनिया से हो रहे हैं, तो हम अपने पासपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करती हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त वो अपने पासपोर्ट की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ाएं, या हमारी कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि इसको बेहतर किया जा सके। इंडिया के देखें, हमारा देखें, हमारे पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू ही दुनिया में नहीं है। जब हमारे ताल्लुकात अब पूरी दुनिया से इतने अच्छे हैं, तो इसको बेहतर बनाना भी तो हमारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने पासपोर्ट को कमजोर नहीं किया। पासपोर्ट को कमजोर पाकिस्तान की अवाम ने किया है। पाकिस्तान की अवाम जो एक्सपोर्ट हमने की है, और पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमजोर हुआ है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। हाँ, पाकिस्तान कुछ अरसे से ऐसी सिचुएशन में काफी एक्सपोर्ट किया हमने मैन पावर, मगर आप देखेंगे जब भी, और उसमें एक ऐसा डायमेंशन था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी रेपुटेशन, इंटरनेशनल रेपुटेशन कमजोर हुई है। वो ज़िया-उल हक साहब के ज़माने के बाद दो चीज़ें जो थी, जो कि नागुज़ीर निकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेस्ट, जहाँ आप चाह रहे हैं कि पासपोर्ट कमज़ोर हो गया है, वो इसीलिए कि एक ही हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामाइजेशन, कोट अन कोट। वो तो इसीलिए जब भी कोई हादसा होता था, एक्ट ऑफ टेररिज्म होती थी, तो इमीडिएटली या वो मुसलमान के ऊपर आती थी बात, या वो पाकिस्तान पे पहली कि वो पाकिस्तानी है। लड़ाई झगड़े जहां भी होते थे पाकिस्तानी। जहां भी यूएई में आप चले जाएं, आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने आपके वीजे बंद किए। ये कोई पाकिस्तान हुकूमत का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना। पाकिस्तान हुकूमत तो आपको फैसिलिटेट करती है पासपोर्ट दे के। पासपोर्ट की हिफाजत जो है वो आवाम करती है ना, सिटीजन्स करते हैं, अपनी शोहरत करते हैं, अपनी इज्जत करवाते हैं लोगों। आप जहां जिस मुल्क में जाते हैं वहां उनकी कानून की इज्जत करते हैं। ये नहीं कि वहां जाके उनके कानून तोड़ते हैं आप, और आप हरकतें ऐसी करते हैं जिसके साथ बदनामी मुल्क की होती है और आपकी होती है। तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं। 90% ऑफ पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाते हैं वो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे काम करते हैं, मगर हमेशा ऐसे लोग निकल आते हैं जो कि कोई ऐसे काम करते हैं जिसके साथ बदनामी होती है। यूके के अंदर भी इस किस्म की सिचुएशन है, और जगह पे भी इस किस्म की सिचुएशन है। तो आप अपना रवैया बेहतर करें जिन मुल्कों में आप जाते हैं। अब स्मगलिंग आप करते हैं, आप जाली पासपोर्ट्स, जाली वीजे बना के आप निकल जाते हैं, जाली एम्प्लॉयमेंट परमिट्स आप करते हैं, स्टूडेंट के लिए बनने के लिए आप जाते हैं वहां, और मन कुछ और जाते हैं। जहाजों पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जहाज छोड़ के भाग जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है दे ऑल एड अप ना, कि भाई ये मुल्क, ये पाकिस्तानी हैं कैसे। मेहनती लोग हैं हम, अच्छे लोग हैं हम, और 90 से भी ज्यादा % जो हमारे लोग हैं बाहर, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे सिटीजन्स हैं, कानून ओबे करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर वो जो 4-5% लोग हैं वो गड़बड़ इतनी करते हैं। तो फिर अब ये जहाजों पे आ रहे हैं जनाब, वो जहाज गिर गया जी, उधर बहरी जहाज, पता लगा जी उसमें इतने पाकिस्तानी थे। वो मतलब ये ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द डिबेट ना, कि ये पासपोर्ट आपका क्या है। तो इसलिए मेहरबानी से आप दुनिया जहां जाते हैं वहां के कानून फॉलो करें, तो फिर आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आप इज्जत होगी आपकी। अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये भी सोच रहे होंगे कि कमज़ोर डिप्लोमेसी या सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे फैक्टर्स का क्या किरदार होता है, या कानून का जो हमारे मुल्क में हाल है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इस तरह की रैंकिंग में? नहीं, कोई नहीं। आप जाए, अब आपके डिप्लोमेट्स बेचारे जाते हैं, और हमेशा कोई ना कोई ट्रबल हो रही होती है, तो वहां पहुंचते हैं पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, तो क्या उनकी इज्जत रह जाती है। तो इसलिए डिप्लोमेसी तो उस हद तक है ना कि अगर आप काम सही करें तो फिर उसको आगे बढ़ाएं। अगर काम ही गलत हो रहा है तो उसको डिप्लोमेट्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और पहलू है, यानी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको रैंकिंग में। इस तरह के और भी बहुत से सवाल होंगे। नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।